और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के रण में राहुल गांधी की। तो आज राहुल गांधी पधार रहे हैं राजस्थान और प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार के आगाज के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रदेश दौरा रहेगा। वो सबसे पहले श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सभा करेंगे, इसके बाद बूंदी जाएंगे। राहुल को शाम 5 बजे तक जयपुर के रामलीला मैदान में बूथ ट्रेनर्स के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी पहुंचना है। वहीं इस दौरान कई निर्दलीय विधायक भी उनके साथ मंच पर दिखाई दे सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी राहुल के साथ तीनों जगह मौजूद रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के बाद राहुल का प्रदेश में ये तीसरा दौरा है। उधर कांग्रेस ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। राहुल के इस दौरे के बाद ही पार्टी प्रदेश में पहली सूची जारी करेगी। तो सबसे पहले सूरतगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। आज का ये जो उनका कार्यक्रम है वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम, आपको बताते हैं कि कहां पर कब राहुल गांधी पहुंचेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले सूरतगढ़ में गरजेंगे और आपको बता दें कि राहुल सुबह 11:45 पर सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 12 बजे राजीव गांधी स्टेडियम में सभा में शामिल होंगे, सभा को संबोधित करेंगे। सूरतगढ़ की सभा में करीब 1.5 घंटे रुकेंगे और उसके बाद 1:30 बजे सभा स्थल से वापस होंगे। तो 1:45 पर वो सूरतगढ़ एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 2:55 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जयपुर होते हुए बूंदी जाएंगे राहुल गांधी और 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा वो बूंदी के लिए रवाना होंगे। 3:45 पर राहुल गांधी बूंदी पहुंचेंगे। पुलिस लाइंस ग्राउंड हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे और 4 बजे खेल संकुल ग्राउंड पर कांग्रेस की सभा में पहुंचेंगे। बूंदी की सभा में करीब 1.25 घंटे रुकेंगे राहुल गांधी और 5:15 पर वो बूंदी से रवाना होकर 6 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राहुल शाम 6:15 पर रामलीला मैदान पहुंचेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में करीब 1.25 घंटे रुकेंगे यहां पर और रामलीला मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद 7:35 पर जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 7:55 पर वो विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो राहुल गांधी का ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले श्रीगंगानगर यानी कि बीकानेर संभाग में वो गरजेंगे और उसके बाद बारी आएगी हाड़ौती की, हाड़ौती के बाद जयपुर। लेकिन आज का दिन न केवल राहुल गांधी के दौरे की वजह से खास होगा बल्कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि शुरुआत किसानों के बीच जाकर राहुल गांधी करेंगे। यहाँ पर किस तरह से वो केंद्र सरकार पर हमले करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, उस पर सबकी निगाहें, क्योंकि मिनिमम इनकम योजना को लेकर उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जिसके बाद लाजमी है कि यहां पर भी राहुल गांधी उस पर बोलेंगे। और खास बात यह भी है कि अगर आप इन इलाकों को देखे, चाहे बीकानेर संभाग के इस इलाके को देखे या फिर हाड़ौती को देखे, वहां पर बीजेपी अभी भी वर्चस्व रखती है। ऐसे में राहुल गांधी बीजेपी के दुर्ग को ढहाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव सूरतगढ़ से जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या तस्वीर है वहां पर अभी? देखिए, अभी यहाँ पर लोगों का पहुंचना धीरे धीरे शुरू हुआ है। स्थानीय नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी तकरीबन 11:45 पर आने का उनका कार्यक्रम है। मुझे लगता है 12 बजे तक वो पहुंचेंगे। आप देख पा रहे होंगे मंच, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, सामने ये मंच बनाया गया है जहाँ से राहुल गांधी अपना संबोधन देंगे। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं शंकर पन्नू, जिन्होंने पिछला इलेक्शन बीकानेर से लड़ा था। इस बार वो यहाँ टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्या होता है, टिकट की टिकट तो चल रही है, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर शंकर जी, कितना महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का ये दौरा और सूरतगढ़ से आगाज होना?
सूरतगढ़ सेंट्रल प्लेस है और राहुल गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ जो है उन्होंने ये जगह इसलिए चूज करी कि ये इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ हर जो है सोनिया गांधी जी भी आए हैं, हर प्रकार के बड़े से बड़े लीडर भी आते रहे हैं और सेंट्रल प्लेस है, इसलिए माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में आई, लेकिन इस संसदीय सीट की बात करूं तो 4 पर भाजपा जीती है। खैर ये बात दूसरी है, उसका वो वक्त अलग था, आज वक्त अलग है। आज लोगों में माहौल है कांग्रेस के प्रति, राहुल जी के प्रति और अशोक गहलोत के प्रति और पायलट साहब के प्रति जो है अच्छा माहौल है। उनको मालूम है कि इनसे हमारा ही भला होने वाला है, किसानों का भला होगा, दलितों का भला होगा, आम युवाओं का भला होगा, महिलाओं का भला होगा, इसलिए जो है वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुए हैं और कांग्रेस 100% जीतेगी। यहाँ से जनता तय करेगी। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाते हैं। देखिए पीछे से अब आपको मैं पूरी तस्वीरें यहाँ से दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ इंतजामात हैं। ये जो है पांडाल लगाया गया है जिसमें आम जन बैठेंगे। इस तरफ जो है VIP बॉक्स बनाया गया है, सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर हैं, तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं देखिए राहुल गांधी का ये दौरा, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी के फोकस में किसान रहा है और किसान कभी कांग्रेस का मूल वोट बैंक हुआ करता था जो छिटका है। तो कोशिश यही है कि यहाँ से कैसे भी उस वोट बैंक को पाने की। मैं आपको बताऊं बीकानेर संभाग की 3 सीटें हैं और तीनों ही सीटें जो हैं उस पर किसान वोट डिसाइडिंग फैक्टर है। चूरू की यदि हम बात करें तो चूरू में तो अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें महज एक बार गैर जाट चुनाव जीता है, इसके अलावा तमाम लोग जो हैं जाट ही चुनाव जीते हैं। गंगानगर की बात करें सुरक्षित सीट है और बीकानेर भी सुरक्षित सीट है, लेकिन ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पर एक तरह से कहिएगा अनुसूचित जाति के मतदाता सर्वाधिक होने के बाद यदि कोई फैक्टर डिसाइडिंग है तो वो किसान का है। अब इसे राजस्थान में किसानों को जाट समुदाय से जोड़ा जाता है सीधे तौर पर, तो ये कोशिश है यहाँ पर। और दरअसल एक दो महत्वपूर्ण चीज ये है कि राहुल गांधी ने जो न्यूनतम आय योजना की बात की है, जो एक गरीबी हटाओ कार्यक्रम से जिसे जोड़कर देखा जा रहा है, उसके बाद हालांकि भाजपा ने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने यह तक कहा है कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटी? क्या अरुण जेटली ने इसे ब्लफ बताया है? तो ये तमाम चीजें हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस मंच से देंगे। ये जो सभा है राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं जैसा कि पहले भी कह रहा था आपको, ये महत्वपूर्ण बात है इसलिए इसे मैं रिपीट कर रहा हूं कि अशोक गहलोत जब बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ आए थे तो अशोक गहलोत ने ये बात कही थी कि श्री गंगानगर और बीकानेर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था जो छिटक गया है। तो आखिर हमसे क्या गलती हुई, क्या गुस्ताखी हुई, हम जानना चाहते हैं। उन्होंने मोदी पर चुटकी ली थी कि मोदी जी तो मन की बात थोपते हैं लेकिन हम जनता की मन की बात समझना और सुनना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है जहां तक इसके संसदीय सीट के समीकरण में पहले बता चुका हूं, यहां 8 सीटें हैं जिसमें 4 भाजपा जीती तब जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है। हालांकि निर्दलीय हैं, राजकुमार गौड़ जो जीते, कई तरह की बातें उनके लिए हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आज अशोक गहलोत सियासी जादूगरी कर रहे हैं, कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ लाने की कवायद होगी, जयपुर में राहुल गांधी से ये लोग मिल सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए सूरतगढ़ और सूरतगढ़ के इतिहास की यदि हम बात करें, बड़े नेता यहां पर आते रहे, खुरुश्चेव यहां पर आए थे। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, खुरुश्चेव ने भी सूरतगढ़ का दौरा किया था, संभवतः पंडित नेहरू उनको लेकर आए थे उस वक्त की जो जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन खुरुश्चेव यहां पर आए थे। तो ये सूरतगढ़ इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे बड़े नेताओं की सभाओं की कहीं ना कहीं यहाँ की जनता, यहाँ के लोग साक्षी रहे हैं। तो राहुल गांधी चूंकि निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि देश में मोदी मैजिक है, राहुल कह रहे हैं कि जुमले की सरकार है, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए अब नहीं तो कभी नहीं वाली बात है और इसीलिए कांग्रेस वो तमाम चीजें अपना रही हैं जिसकी चुनाव में जरूरत होती है। जहां मोदी जब किसानों के लिए कोई चीज लेकर आते हैं तो राहुल गांधी ने टिप्पणी की है कि 3.5 रुपए प्रतिदिन दे रहे हैं, उसके जवाब में वो लेकर आए न्यूनतम आय स्कीम। यहां तक कांग्रेस ने इसको डिफेंड किया है कि भाई जब नरेगा हम लेकर आए थे तब भी अमेरिका जैसे देश के अर्थशास्त्रियों ने इस तरह की टिप्पणी की थी कि ये फेल होगी योजना, लेकिन वो योजना वाकई जिस तरह से कारगर साबित हुई। तो ये तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। और दरअसल देखिए ये जो चुनाव है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया का अपना रोल है, लेकिन मुद्दों के बजाय परसेप्शन हावी है। और परसेप्शंस और मुद्दे, इनमें से क्या कांग्रेस वाकई
जनता को मुद्दों पर ला पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा एक चुनाव इससे पहले इंडिया साइनिंग के नारे के बीच वाजपेयी ने लड़ा था और वो चुनाव वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार कुछ चीजें और दूसरी हैं। मोदी जो है, मोदी के लिए एक छवि बना दी गई है कि वो जो नेता जो बोल रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, कितने ईमानदार हैं। राफेल का मुद्दा लेकर आए राहुल गांधी, उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन बस महत्वपूर्ण यही है कि राहुल गांधी यहां से इन दो मुद्दों पर बोलेंगे। मुझे लगता है किसानों को लेकर वो जरूर बोलेंगे और न्यूनतम आय स्कीम को लेकर जो अरुण जेटली ने प्रहार किया है या जो भाजपा के लोग लगातार बात कह रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव का एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें शेखर गुप्ता उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उसको लेकर भी कहा है कि यदि आप केवल भविष्य की बातें करते रहेंगे, वर्तमान पर फोकस नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें ठीक नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी संकट में आएगी। ये वीडियो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया है। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी इसी मंच से इन सब का जवाब देंगे। जी जी, ये भी जानना चाहेंगे लक्ष्मण आपसे कि वहां पर अभी कौन कौन से दिग्गज हैं, पहुंच चुके हैं और कितनी बड़ी ये सभा अभी तक तस्वीरों को देखकर लगती है? देखिए, निश्चित तौर पर पूरी ताकत झोंकने की कोशिश होगी और देखिए इस ताकत में एक चीज प्लस रहेगी क्योंकि टिकट की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए जो भी टिकट चाहता है, जो भी दावेदार है, निश्चित तौर पर कुछ समर्थक लेकर यहां पर पहुंचेगा, तो उम्मीद है भीड़ ठीक ठाक हो जाएगी। ऐसा लग रहा है पंडाल का जो अगर हम साइज देखें तो उससे देखकर भी लग रहा है कि अच्छी कोशिश की गई है। कुछ लोग यहां पर पहुंच गए हैं, पुलिसकर्मी हैं, दूसरे जो लोग हैं लॉ एंड ऑर्डर में जो तैनात किए गए हैं। यहाँ पर खासतौर पर चूंकि राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फोकस रहता है, एसपीजी वगैरह, तो वो सब चीजें हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईजी डॉक्टर बीएल मीना भी सूरतगढ़ में है। तो ये तमाम चीजें, हालांकि आचार संहिता है तो उस तरह के इंतजाम प्रशासनिक लेवल पर नहीं होते हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग हैं। अभी यहाँ पर बहुत कोई नेता नहीं आए। शंकर पन्नू जिनसे हमने बात कराई आपकी, शंकर पन्नू यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो बीकानेर से चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे, बुरी तरह से हारे थे, इस बार फिर टिकट मांग रहे हैं गंगानगर से। ये तमाम चीजें जो हैं यहाँ पर नजर आती हैं। जी, और सबसे खास बात यह है कि अगर सूरतगढ़ की बात करें लोकेशन के, अगर इसके जियोग्राफी को देखें तो ये तीनों लोकसभा क्षेत्रों के बीच में आती है और 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया। और आज जब कांग्रेस की बारी है तो कांग्रेस की तरफ से भी, जैसा कि हमारे सहयोगी लक्ष्मण बता रहे हैं, कि दावेदारी पेश की जाएगी।